Okay, let's understand how packet travel in wide area network. Okay, everyone here. Now what actually happens is, let's say there is a machine which is a client machine, and there is another machine, let's call it as a server machine. Okay, let me just open my simulator here. Okay, now what we'll do, let's say we have a client machine. Okay, I have a switch in the network. Okay, I have another machine. Okay, then I have a router in the network. Clear? Then I have, let's say, another machine. ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक नेटवर्क टोपोलॉजी है यहाँ पे. अब नेटवर्क टोपोलॉजी इज कनेक्टेड समवॉट लाइक दिस. लेट्स से आई एम कनेक्टेड विद अ स्विच. ओके, एंड on the same switch there is a router connected as well, and the router is connected to some other machine also. Okay, clear? अब देखिए, let's just take that to paint. So now here, let's say this is our network. So in this network you already know how many broadcast domains we have. कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं? हाँ, ब्रॉडकास्ट डोमेन्स 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स. 1 राउटर तो 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स. एक ब्रॉडकास्ट डोमेन आपकी ये है, ठीक है, दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन आपकी ये है. क्लियर? नाउ सो ऑन दीज ब्रॉडकास्ट डोमेन्स, now what next we have. अब हमें देखने, ये तो हमें पता है कि पैकेट लोकल एरिया नेटवर्क में कैसे ट्रेवल करते हैं, ठीक है. अब हमें एक चीज़ समझनी है कि सीक्वेंस क्या होता है पैकेट ट्रेवल करने का, ठीक है. तो सीक्वेंस ऐसा होता है कि लेट्स से जब भी आप एक पैकेट सेंड करते हो, ठीक है, लेट्स से आपके पास यहाँ पे एक मशीन है. दिस मशीन हैज़ IP एड्रेस 1.2. Okay, and MAC address AA. Let's say this machine has IP address 1.3, MAC address BB, and this machine has, on one side it is 1.1 CC, and let's say on other side it is 2.1 DD. Okay, and let's say this is 2.2 EE. This is the MAC address details. Now, तो अब हमें क्या करना है कि अभी मेरे को समझना है कि जो पैकेट्स ट्रेवल हो रहे हैं नेटवर्क में वो किस फॉर्मेट पे ट्रेवल हो रहे हैं, ठीक है. से आई वांट टू सेंड अ पैकेट फ्रॉम 1.2 टू 2.2. दिस इज माय ऑब्जेक्टिव. ओके, सो लेट्स जस्ट टेक दैट. आई वुड लाइक टू सेंड अ पैकेट फ्रॉम हियर टू 2.2 EE, एंड व्हाट शुड बी द प्रोसेस. ओके, सो द प्रोसेस विल बी समवॉट लाइक दिस. फर्स्ट, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? फर्स्ट, जैसे ही आपके पास एक डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है, आप सबसे पहले ये चेक करते हो कि क्या दोनों ही नेटवर्क, क्या दोनों IP एड्रेस सेम नेटवर्क के हैं या सेम नेटवर्क के नहीं हैं, ठीक है. सो फर्स्ट व्हाट विल बी डन, चेक वेदर डेस्टिनेशन, check whether your source and destination is on same network. Okay, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, ठीक है. How we do the check? We do the check using this. Check subnet mask of source and destination. Okay, if subnet mask is equal, okay, then IP addresses, then source and destination
are in same network, otherwise in different network. ओके क्लियर? अब देखो ये चेक कैसे होता है, पहले अब हमें ये चेक करना है, ठीक है? Whenever, जब भी आप किसी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करते हो, ठीक है, लेट्स जस्ट यूज IP configuration utility and let's see to which network I am connected to and what is the status. IP config 5 more. So at this moment I am connected on my software adapter wireless network connection 6 and my current IP address is 43.102 and I have a subnet mask 255.255.255.0 and I have a default gateway 192.168.43.1. okay, it is very clear कि आप सिर्फ अपने नेटवर्क में ही पैकेट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है? मतलब अगर कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्टली यहाँ से फेसबुक को मैं कोई पैकेट नहीं भेज सकता, आई हैव टू फॉलो अ रूट. ओके नाउ लेट्स सी. तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं या अपने पास पहले हम हैंडल करेंगे, ठीक है? अब देखो क्या होता है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी हैव, लेट्स गो टू द नोटपैड हियर. सो लेट्स से आई हैव अ क्लाइंट मशीन whose IP address is 192.168.43.102. okay, let's say 102 and my subnet mask is 255.255.255.0. okay, let's say मेरे पास एक सर्वर मशीन होगी, बताओ अपना IP एड्रेस 192.168. उस पे आ जाओ, क्रूजर पे आ जाओ. चलो जैसे आप 1.15 पे हो, ठीक है? आपका सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0. कोई क्रूजर से भी कनेक्टेड है? ये IP1 फॉर मशीन 1, IP2 फॉर मशीन 2, सबनेट मास्क फॉर मशीन 2. और कोई है IP3 जो क्रूजर से कनेक्टेड है? क्रूजर से कनेक्ट हो गए? बताओ क्या है IP? 1. okay, and let's say subnet mask is 3. This is 255.255.255.0. okay, तीनों मशीन का सेम सबनेट मास्क है, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ पैकेट्स ट्रेवल एक्चुअली. ओके, अब देखिए ध्यान से सुनना. फॉर IPv4 addresses, okay, what we exactly have is we have 32-bit address, okay, of binary. clear? Either it could be 0 or 1. okay, so minimum address is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. ठीक है? अब ये बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली. इन द सेम वे जो आपका मैक्सिमम एड्रेस है दैट इज 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, एंड लेट्स जस्ट कॉपी दैट. okay, let's say we have 32-bit address which could be a maximum address. ठीक है? अब देखो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम एड्रेसेस हैं इनको समझना और याद करना वाज वेरी डिफिकल्ट. ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस 32-बिट एड्रेस को 4 फील्ड्स में डिवाइड कर दिया, 8-8 बिट की ईच. ओके, 8 बिट्स ईच. तो नाउ लेट्स से, तो जो आपका फील्ड्स हैं एक आईपी एड्रेस के अंदर वो 8 बिट्स की हैं. तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 के बाद में यू हैव अ डॉट. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है? कितनी? 2 शायद कुछ कम रह गई 8 में. ठीक है, 1 2 3 4 ज़्यादा होंगे 8. ठीक है, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. somewhat like this. Now in the same way we have
समथिंग लाइक दिस, क्लियर, समवॉट लाइक दिस। तो ये हो गया आपका आईपी एड्रेस। अब देखो, तो ये जो वैल्यूज लिखी हैं ये बाइनरी हैं, बट यूजर्स डेसिमल नंबर समझते हैं, ठीक है। तो दिस बाइनरी इन डेसिमल वुड बी समथिंग लाइक, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कुड बी 0 और मैक्सिमम वैल्यू कुड बी 1, ठीक है। ये तो होती है बाइनरी में, लेकिन डेसिमल में क्या होगी, डेसिमल में होगी 2 raised to the power 8, बिकॉज यू हैव 8 बिट्स, ठीक है ना, और उस 8 बिट्स में 0101 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो 2 raised to the power 8 विल बी 256, कैलकुलेट कर लो, 2 raised to the power 8 विल बी 256। तो ये तो 1 से लेकर 256 है, बट एक्चुअली जो आईपी एड्रेस नोटेशंस होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू विल बी 255, ओके। लेट्स से अगर मान लो मैं कहता हूं कि ये जो वैल्यू है ये डेसिमल में हो जाएगी 0 और ये जो वैल्यू है ये डेसिमल में हो जाएगी 255, क्लियर, क्योंकि सारी बिट्स 1 है, क्लियर, समझ गए। तो अगर इन वैल्यूज को अगर मैं डेसिमल नोटेशन में लिखूं मिनिमम, तो इट विल बी समथिंग लाइक 0.0.0.0 और डेसिमल में मैक्सिमम हो जाएगी 255.255.255.255। इज दैट ओके, क्लियर। अब देखो क्या होता है, ये तो हो गया बाइनरी डेसिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस, क्लियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज the concept of subnet mask, okay, concept of subnet mask to check whether source and destination are in same network or not, okay. Now let's see, so we have a IP1 that is 192.168.8. चलो मैं पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने एक IP1 ले लिया, ठीक है। ये IP1 था लेट्स से 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने हो गए, ज़्यादा हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हाँ हाँ, उसमें होते हैं हेक्साडेसिमल होता है, 0 से लेके F तक वैल्यू हो सकती है और उसमें टोटल 128 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो 128 बिट्स के बेसिस पे तुम कंप्यूट कर सकते हो कितनी कितनी है, ठीक है ना। उसके अंदर 8 फील्ड्स होती हैं, IPv6 एड्रेस में 8 फील्ड्स होती हैं। नहीं, वो कॉमन नहीं होता, वो क्यों होता है वो मैं भी बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉमन हो, इट कुड बी एनी वैल्यू, ठीक है। अब देखो, तो जैसे मान लो ये हो गया हमारा आईपी नेटवर्क 1, ठीक है। मान लो इसका सबनेट मास्क जो है वो मैंने सेट कर दिया कि सोर्स मशीन और डेस्टिनेशन मशीन सेम नेटवर्क पे हैं या नहीं, वो चेक करने के लिए आप कितनी नंबर ऑफ बिट्स को नेटवर्क बिट्स मानोगे, ठीक है। जब एक आईपी एड्रेस होता है ना, आईपी एड्रेस इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट प्लस होस्ट बिट, ओके। कुछ बिट्स नेटवर्क डिफाइन करती हैं और कुछ बिट्स होस्ट डिफाइन करती हैं, ठीक है। और नेटवर्क बिट्स कितनी है, होस्ट बिट्स कितनी है, वो कौन डिसाइड करता है, सबनेट मास्क डिसाइड करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने कहा अगर मेरा सबनेट मास्क 1 है 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ऐसे एक रैंडम वैल्यू ले ली कि मैंने इसको कह दिया ये मेरा सबनेट मास्क है, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ 1 बिट्स होती हैं सीक्वेंशियली होंगी सबनेट मास्क में हमेशा बिट्स, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ 1 बिट्स होती हैं वो नेटवर्क बिट डिफाइन करती हैं, जितनी नंबर ऑफ 0 बिट्स होती हैं वो होस्ट बिट डिफाइन करती हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये जो आईपी एड्रेस है इसमें नेटवर्क बिट कितनी है और होस्ट बिट कितनी है, वो हमें उसके सबनेट मास्क से पता चलेगा, ठीक है। तो सबनेट मास्क मैंने देख लिया कि उसमें पहली 3 बिट्स हैं, तो ये 3 बिट्स डिफाइन करेंगी नेटवर्क और बाकी
बिट्स डिफाइन करेंगी होस्ट। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? पोजीशन वाइज मतलब, हाँ पोजीशन वाइज मतलब रिलेटिव, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये डिफाइन करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, सबनेट मास्क ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पे सीक्वेंशियली होती हैं, पहले की कितनी नंबर ऑफ बिट्स नेटवर्क बिट्स होंगी और बाकी की बिट्स होस्ट बिट्स होंगी, ठीक है। हाँ, बाकी सिर्फ 8 बिट्स होस्ट बिट्स हैं, यस, और बाकी सारी नेटवर्क बिट्स हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये केस पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, अभी बताओ कितनी नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हैं? एक नंबर ऑफ नेटवर्क बिट है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि अगर मेरे को चेक करना है कि मेरी नेटवर्क बिट 1 है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का एंड जब हम करते हैं तो हमें सबनेट एड्रेस मिलता है, ठीक है। मतलब एंड ऑपरेशन ऑफ आईपी एंड सबनेट मास्क इज सबनेट एड्रेस, ओके। और सेम नेटवर्क के लिए सबनेट एड्रेस इक्वल होना चाहिए और डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए सबनेट एड्रेस डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे कंप्यूट करते हैं बताता हूँ मैं तुम्हें, जैसे मान लो, सॉरी, अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपना आईपी एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे मैंने अपना सबनेट मास्क लिख दिया, ठीक है। अब देखो इनके बीच में हम एक एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और एंड ऑपरेशन जो होगा वो होगा हमारा सबनेट एड्रेस ऑफ 1। एंड ऑपरेशंस क्या होता है? ट्रुथ टेबल के बेसिस के ऊपर अगर आपका a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1, तो जो आउटपुट होगा वो होगा 1, ठीक है, क्लियर। केस 2, अगर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0, आउटपुट होगा 0, ठीक है। एंड की टेबल, हाँ ठीक है ना, एंड में आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो मान लो इफ इट इज 0 एंड b इज इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू 0, ओके। एंड फोर्थ केस है, अगर a आपका 0 है और b भी आपका 0 है, तो ये हो जाएगा 0, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल एंड ऑपरेशन होता है बिट बाय बिट, ओके। एंड ऑपरेशन जो होता है वो बिट बाय बिट होता है। नाउ तो ये 1 1 क्या हो जाएगा, 1 0 0, ये सब 0 हो जाएंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया केस 1, ठीक है। तो हमें आईपी एड्रेस 1 का हमें क्या मिल गया, सबनेट एड्रेस मिल गया। अब इन द सेम वे लेट्स से मान लो मैंने तुम्हें कहा मेरे पास एक IP2 है, ठीक है। ये IP2 है डेस्टिनेशन का IP, ठीक है। एंड दिस IP इज समथिंग लाइक 111, ये है इसका IP एड्रेस, यस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ठीक है। सबनेट मास्क जो इसका है वो यही है, सेम, ठीक है। और इसके बाद में अब हम कंप्यूट करेंगे अपना सबनेट एड्रेस ऑफ 2। अब बताओ, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1, फिर यस, इफ SA1 इज इक्वल टू SA2 देन सेम नेटवर्क। हाँ, अकेला सबनेट मास्क नहीं बना सकता, अब एंड ऑपरेशन ही होता है। हम क्यों नहीं ले रहे हैं, वो डिफाइंड है, नेटवर्क के ऊपर एंड ऑपरेशंस होते हैं। वो तो जो सबनेट मास्क होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है 255, तो उसको हाँ, कैसे कन्वर्ट करेंगे? किसमें, 8 बिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8 बिट में ही तो है ये, वो 255 है ना, 255। हाँ, तो वो ऑल बिट्स 1 हो जाएंगी, 1 1 1 1 1। अच्छा, एक वो ये बता रहा है 2 से डिवाइड करते हैं। हाँ, वो तो कैसे भी कंप्यूट कर लो, वो तो मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो, तो ये क्या था, ये इस टाइम पे अगर तुम इसको देखोगे तो ये वैल्यू यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू 1, ठीक है ना। तो ये किस बेसिस के ऊपर है,
मतलब 8 बिट्स हैं, 87654321, उसके बेसिस पे तुम कंप्यूट कर सकते हो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। नाउ लेट्स से तो आपके पास आप यहाँ पे प्रोग्रामर कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वर्ड, बाइट, बाइनरी जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो। तो जैसे आपका बाइनरी है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है आपकी वैल्यू। तो जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इट इज़ समवट लाइक 128, ठीक है, क्लियर। तो 128, तो ये वाला जो आईपी एड्रेस है एक्चुअली ये है 128.128.128.128, ठीक है। और इसका जो सबनेट मास्क है वो भी क्या था, 128.0.0.0, दिस वाज द सबनेट मास्क, ठीक है। केस 2 में अगर देखोगे तो केस 2 का आईपी एड्रेस था, लेट्स गो टू बाइनरी, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। एंड इफ यू कन्वर्ट दैट इनटू दिस तो ये हो गया 240, ठीक है। तो ये आपका था 240.128.128.128, okay, and your subnet mask was 128.0.0.0, okay। तो अब ये दोनों आईपी एड्रेसेस सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब चलो हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जांपल, IP1 है मेरा, लेट्स से मैंने एक आईपी एड्रेस ले लिया 1.1.1.1 and 2.2.2.2 and subnet mask will be, let's say ऐसा कर देते हैं हम 10.0.0.0, ऐसे रैंडमली ले लिया मैंने, ठीक है, क्लियर। 1 का जो बाइनरी फॉर्म होगा 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, तो दैट विल बी ऑल जीरोज एंड लास्ट में 1, ठीक है। इससे पहले जो जीरोज होंगे वो इनकाउंटर नहीं होते, ठीक है। तो दिस विल बिकम 1 2 3 4 5 6 7 1, ठीक है। लेट्स डू दैट, लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में हो गया आपका सबनेट मास्क 1। सबनेट मास्क क्या है, 10.0.0। 10 क्या हो जाएगा आपका, डेसिमल में जो आपका 10 है वो बाइनरी में आपका हो जाएगा 4 जीरोज और फिर 1010, ठीक है। तो इट विल बी समथिंग लाइक 1 2 3 4 1010, ठीक है। पहले 8 बिट्स पूरी करनी है ना यार, तो वो पहले के जीरोज दिखाता नहीं है कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले और 4 जीरोज होंगे, वो दिखा नहीं रहा है, तो इसलिए हम खुद ऐड करेंगे क्योंकि हमें 8 बिट्स के बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन करना है ना। नाउ तो फिर ये आ गई 0 आपके, ये आ गई आपकी 0, ठीक है। ये भी आपकी आ गई 0। ये हो गया आपका सबनेट मास्क 1, ठीक है। इन द सेम वे एक आपके पास और दूसरा आईपी एड्रेस आ गया, लेट्स से वो आ गया आपके पास 2.2, ठीक है ना। तो 2 क्या हो जाएगा आपका, डेसिमल के अंदर आपका 2 विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, तो हो जाएंगे 6 0 के बिट्स और फिर 1 0, ठीक है। तो लेट्स डू दैट, IP2 एंड दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 फिर 5 6 और 1 0, ठीक है ना, 1 0। सो नाउ दिस इज योर 2, ये हो गई आपकी, ठीक है। SM2 हो जाएगा आपका द सेम, क्योंकि सबनेट मास्क तो सेम है हमारा, ठीक है ना, चेक करने के लिए। तो मैं अपने इंटरनल मेरे कंप्यूटर का जो भी सबनेट मास्क सेट होगा उसके बेसिस पे मैं चेक करूंगा कि जो मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो मेरे नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है। हाँ, हमें सिर्फ ये जो सबनेट मास्क है डिपेंड करता है सोर्स मशीन के ऊपर, कि सोर्स मशीन का जो सबनेट मास्क होगा उसके बेसिस के ऊपर डेस्टिनेशन की भी कंप्यूटेशन होती है। मैं पहले अपने सबनेट मास्क से अपने आईपी का सबनेट एड्रेस कैलकुलेट करूंगा, फिर दूसरे आईपी का सबनेट एड्रेस कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। मुझे उसका सबनेट मास्क पता होने की जरूरत नहीं है। सबनेट मास्क सिर्फ सोर्स मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि सोर्स मशीन पैकेट को फॉरवर्ड कर रही है, तो वो उसको डिसाइड करना है कि पैकेट कहाँ भेजना है मुझे। तो इसलिए वो अपने सबनेट एड्रेस के बेस, अपने सबनेट मास्क से पहले खुद का सबनेट एड्रेस और फिर डेस्टिनेशन आईपी का सबनेट एड्रेस कंप्यूट करता है, ठीक है। और कंप्यूट करने का जो प्रोसेस है वो ये है, ठीक है। लेट्स सी, हाँ, इसमें इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो देख लो क्या है, अब यहाँ पे जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये सब जीरोज आ जाएंगे,
1 2 3 4, ठीक है, ये फिर ये, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें क्या आएगा, ठीक है। सो दिस मीन्स अब आपका क्या सबनेट एड्रेस 1 और सबनेट एड्रेस 2 इक्वल है? नहीं। तो दिस मीन्स ये सेम नेटवर्क के आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मान लो मुझे इसको सेम नेटवर्क के आईपी एड्रेस में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये सबनेट एड्रेस इक्वल करने पड़ेंगे, ठीक है, इक्वल होने चाहिए कायदे से। तो मान लो जैसे यहाँ पे ये जो मेरा आईपी एड्रेस है, अगर ये भी 1 होता तो ये सेम सबनेट एड्रेस पे आ जाता, ठीक है। तो चलो मैंने ऐसा किया, मैंने यहाँ पे 1 1 कर दिया, ठीक है। तो अब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंप्यूट कर लूँ, ठीक है ना, मतलब बाइनरी ऑफ 1 1, इफ आई कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल दैट बिकम्स 3, ओके। तो इफ आई कीप द आईपी एड्रेस एज 3.2.2 तो दैट इज फाइन, ये दोनों सेम नेटवर्क पे हो सकते हैं। ओह सॉरी, दिस 3.1, ओके। तो अब ये दोनों सेम सबनेट एड्रेस पे हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब देखो क्या होता है नाउ। तो एक्चुअली में सीक्वेंस ये है, जब मशीन 1, लेट्स गेट बैक टू पेंट, जब मशीन 1 को अपने यहाँ से एक पैकेट भेजना है 1.2 के लिए, इसको डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मिल गया 2.2। पहले इसने अपने सबनेट मास्क से अपना सबनेट एड्रेस निकाला, फिर अपने ही सबनेट मास्क से इसने दूसरे वाले का सबनेट एड्रेस कंप्यूट किया, ठीक है। अब अगर सबनेट एड्रेस मैच नहीं हुए तो दिस इज क्लियर कि डेस्टिनेशन मशीन मेरे नेटवर्क की नहीं है, ठीक है। तो इस केस में मैं इस आईपी एड्रेस के लिए ARP पैकेट फॉरवर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अपने गेटवे का आईपी निकालूंगा और उस गेटवे के आईपी का सबनेट मास्क मंगवाऊंगा, सॉरी मैक एड्रेस मंगवाऊंगा ARP पैकेट से, ठीक है। जब मुझे उसका मैक एड्रेस मिल जाएगा तब मैं अपना पैकेट अपने गेटवे को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग पैकेट टू दिस मशीन, फर्स्ट स्टेप विल बी टू कंप्यूट सबनेट एड्रेस ऑफ बोथ द IPs. If subnet address is equal, that means the machine is in the same network. तो फिर मैं इस एड्रेस का कंप्यूट करूंगा, मतलब वो मंगवाऊंगा ARP पैकेट के थ्रू, इसका वो मंगवाऊंगा मैक एड्रेस, ठीक है। और अगर सबनेट एड्रेस सेम नहीं हुए तो फिर मैं अपने गेटवे का मैक एड्रेस मंगाऊंगा और उसको अपना पैकेट फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। मतलब जैसे अभी नेटवर्क पे नहीं है, हाँ, तो सर फिर कैसे कनेक्ट होगा? कैसे कनेक्ट होगा, ये मशीन AA मशीन अपने राउटर को पैकेट फॉरवर्ड करेगी जो आपका मॉडम है, ठीक है। और फिर मॉडम सेम प्रोसेस को परफॉर्म कर करके अपनी राउटिंग टेबल्स के थ्रू आगे आगे पैकेट को फॉरवर्ड करते जाएंगे, ठीक है। सर अभी तो करंटली ये सब नेटवर्क में है, हाँ तो सर अभी जो मतलब पॉसिबल है जब ये हाँ, मतलब इस केस में अब ऐसा होगा कि जब ये अपना और इसका सबनेट एड्रेस कंप्यूट करेगा तो इसे मिल जाएगा कि दोनों के सबनेट एड्रेस सेम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर ये अपने गेटवे का जो इसके कॉन्फ़िगरेशन में वो है गेटवे की प्रॉपर्टी वो मिल जाएगी, गेटवे प्रॉपर्टी निकालेगा, वो उसका ARP मंगवाएगा, ठीक है ना। ARP से इसका मैक एड्रेस इसके पास आ जाएगा और ये पैकेट को CC को फॉरवर्ड कर देगा। डायरेक्ट नहीं होगा, बीच में राउटर को दे देगा, राउटर से आगे यस 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 अगर सेम नेटवर्क में तो डायरेक्ट यस यस। तो अब जैसे ये जो है 2.1 और 2.2 ये दोनों सेम नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। तो जब ये कंप्यूट करेगा 2.2 के साथ में तो सबनेट एड्रेस सेम आएंगे, सबनेट एड्रेस सेम आएंगे, इसका मतलब पैकेट सेम नेटवर्क में है। तो फिर ये इस आईपी एड्रेस के लिए एक ARP पैकेट इशू करेगा, इसका मैक मंगाएगा और DD से EE को फॉरवर्ड कर देगा। और सर 1.2 और 1.3 अपने आप में कनेक्ट कर सकते हैं, 1.2 और 1.3 अपने आप में कनेक्ट कर सकते हैं, उनको राउटर को भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 1.2 और 1.3 सबनेट एड्रेस कंप्यूट करेंगे तो दोनों का सेम आएगा, सेम आएगा तो वो फिर 1.3 का मैक एड्रेस मंगवाएगा ARP पैकेट के थ्रू और जैसे ही मैक मिल गया वो डायरेक्टली उसको पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। सही वाला प्रोसेस फास्ट है ना उस ARP से, तो पहले इसमें ARP सब नहीं, ARP तो है ही है, ARP तो है ही। ARP मंगाएंगे कब, उससे पहले एक और ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं
सबनेट चेकिंग कि वेदर द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू योर सेम नेटवर्क और नॉट। क्योंकि मान लो अगर हम ये चेक ना करेंगे वो सेम नेटवर्क पे हैं या नहीं, तो फिर एआरपी जाएगा हमारे डेस्टिनेशन आईपी के लिए, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, तो कनेक्शन हैंग हो जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट भेजी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हैंग हो जाएगा कनेक्शन। इसलिए हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि वेदर डेस्टिनेशन इज इन सेम नेटवर्क और नॉट। अगर सेम नेटवर्क में होगा तो फिर हम उसका मैक एड्रेस मंगाएंगे, अगर सेम नेटवर्क में नहीं होगा तो हम अपने गेटवे का मैक एड्रेस मंगा के अपने गेटवे को पैकेट फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए? अब ये समझो कि अब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हैकिंग कैसे होती है, ठीक है, वो चीज़ अब आपको समझनी है। क्या है कॉन्सेप्ट? लेट्स कम टू दिस पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास एक ARP टेबल है, ठीक है। ARP-A is a command to check ARP cache of your computer, ठीक है। तो here I am connected on this network, let's say 43.102। ये है मेरा गेटवे 43.1, ठीक है। यानी जब भी मेरे को फेसबुक को पैकेट फॉरवर्ड करना होगा या गूगल को पैकेट फॉरवर्ड करना होगा या किसी वेबसाइट को पैकेट फॉरवर्ड करना होगा, तो मेरा पैकेट एक्चुअली कहाँ जाएगा? गेटवे के पास जाएगा, ठीक है, और गेटवे फिर उसे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। कोई भी मशीन का पैकेट स्निफ करने के लिए मैं स्निफिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर पे कर सकता हूं, जाके दूसरे के कंप्यूटर पे नहीं कर सकता। तो किसी के भी पैकेट को हैक करने के लिए अटैकर को ये जरूरत पड़ती है कि उस मशीन के पैकेट्स हमारे कंप्यूटर के थ्रू रूट होके आगे जाए, ठीक है। यानी अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ये समझो कि जैसे मान लो कि ये जो डिवाइस थी, अभी इसमें जैसे ही इसने hackweather.in या किसी को भी कनेक्ट किया तो इसने सीधा मॉडेम को भेजा, मतलब स्विच के थ्रू मॉडेम को भेजा और मॉडेम ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। ये अटैकर मशीन है, इसके पास कोई पैकेट नहीं आया। यस, लेकिन अटैक कब होगा? अटैक ऐसे होगा, अगर अटैकर ऐसा कुछ करे कि जो पैकेट है वो पहले 1.3 के पास जाए, फिर 1.3 से इसके पास जाए और फिर यहां से जो भी सर्वर है उसके पास जाए। तो दिस हैज टू बी डन। ये जो अटैक वेक्टर है इसको हम कहते हैं ARP पॉइजनिंग, ARP पॉइजनिंग, ठीक है, ARP पॉइजनिंग, ओके। इसे ये भी कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है, क्लियर? तो इसमें क्या होगा, जैसे ये फेसबुक डालेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग द पैकेट टू द राउटर, पैकेट पहले इसके पास आएगा फिर ये फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो ऐसा होगा कैसे? ये होगा ARP कैश पॉइजन करने से, ठीक है। ARP कैश क्या होती है? ये है तुम्हारी ARP कैश, ठीक है। मान लो तुम्हारी जो अटैकिंग मशीन है वो किसी तरीके से तुम्हारे कंप्यूटर की या विक्टिम के कंप्यूटर की ARP कैश में गेटवे के आईपी का मैक एड्रेस बदल दे, ठीक है। यानी X मशीन, ये जो AA मशीन है, इसके अंदर एक ARP कैश है, ठीक है। इसकी ARP कैश के अंदर 1.3 मशीन का भी मैक एड्रेस है और 1.1 मशीन का भी मैक एड्रेस है, ठीक है। लेकिन मान लो ये बंदा जो है ये वाला, इसने कोई ना कोई तरीका करके ऐसा किया कि इसने इस मशीन को फॉल्स पैकेट्स भेजे, ठीक है। मान लो इसने इसको यहां से ऐसे फॉल्स पैकेट्स भेजने शुरू कर दिए इस मशीन को, और इस फॉल्स पैकेट में इसने कहा कि आई एम 1.1, ठीक है, जबकि ये 1.3 है, बट इसने इसको ऐसे पैकेट्स भेजे जिसमें इसने कहा कि नहीं, आप जो 1.1 का मैक एड्रेस है वो मेरा मैक एड्रेस है, ठीक है। समझो क्या होगा कि इसमें 1.3 ने क्या कहा, 1.2 को पैकेट्स भेजे ARP रिप्लाई के, ठीक है, ARP रिप्लाई भेजा, और ARP रिप्लाई में उसने भेजा कि मैक एड्रेस यानी BB इज एट 1.1। इस तरीके से इसने फेक पैकेट्स इनिशिएट किए और इस मशीन को भेजने शुरू कर दिए। इससे क्या होगा, इसकी ARP कैश पॉइजन हो जाएगी, और ARP कैश पॉइजन होने की वजह से क्या होगा,
जो गेटवे का आईपी है उसके सामने जो मैक एड्रेस होगा वो किसका आ जाएगा, 1.3 का मैक एड्रेस। तो अब जब मशीन यानी विक्टिम जब फेसबुक को भेजेगा पैकेट तो सबनेट एड्रेस चेक होगा, सबनेट मैच नहीं होगा तो वो गेटवे के आईपी का मैक चेक करेगी, ठीक है। तो उसके लिए रिक्वेस्ट जनरेट करेगी, लेकिन उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई मिल रहे हैं कि यार बीबी इज एट 1.1। तो यहां पे क्या होगा, बीबी वाली मशीन का मैक एड्रेस रिप्लेस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, वो मशीन बीबी को पैकेट फॉरवर्ड कर देगी यानी 1.3 को, और 1.3 उसको स्निफ करेगा अपने कंप्यूटर में बैठ के, और स्निफ करने के बाद में फिर वो पैकेट को फेसबुक को फॉरवर्ड, ठीक है, समझे। तो अभी हमें इस चीज को करना है प्रैक्टिकली, ठीक है। अब ये प्रोग्राम करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत है। क्या, सबसे पहले तो आपको एक प्रोग्राम चाहिए VMware सॉफ्टवेयर, ठीक है, यस, इट्स अ वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर, ओके। इसके अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन कर सकते हैं रियल टाइम पे। देन व्हाट यू नीड, आइदर यू कैन टेक अ बैकट्रैक इमेज और अ काली लिनक्स इमेज, ओके। इसके अंदर हमारे पास एक प्रोग्राम होता है ARP स्पूफ नाम का, ARP स्पूफ, ओके। So what this ARP spoof does, it generates fake ARP packets. Okay, ठीक है, clear? Now, अब हम एक काम और कर सकते हैं, क्या, ARP spoof विंडोज के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। ARP spoof विंडोज प्लस डाउनलोड, पढ़ी तो है तुम्हारे पास, मेरे पास भी पढ़ी है, लेकिन देख लेते हैं विंडोज़ के लिए मिल जाए तो फटाफट यही काम कर लेंगे, है ना। क्यों उतना पहले VMware चलाएं फिर वो करें, बाद में देख लेंगे उसको। हैकवेदर चल रहा है, क्रूजर क्यों बंद हो गया भैया? नहीं कनेक्टेड है। Okay, now let's say, so let's just download ARP spoof.
Okay, so we are हम्म हाँ फर्स्ट से कर लो, चेक करते हैं एक बार। Here what we can do is ना, I think इसमें कुछ गड़बड़ है। चेक करते हैं। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, वर्चुअल मशीन यूज़ कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन यूज़ करेंगे हम। सो व्हाट यू हैव टू डू, so what you need to do, you need to have VMware software to run your virtual machine, and within that virtual machine will be running Kali Linux, okay, and we'll be using a program known as ARP spoof available in that operating system. Now, so let me just give you a quick overview of VMware machine first. After installation, you can run your VMware machine as an administrator, okay. Once your VMware is started, now what you can do is you can connect your virtual machine device and your Linux image. Before that, what we like to do, we like to create a new virtual machine first. To create a virtual machine, let's click here. We'll go for a typical configuration. I'm going to install the operating system later. At the moment, I'll be using my live Kali Linux ISO file. Okay. It's a Linux guest operating system, and the version we can take Ubuntu because Kali Linux is made over Ubuntu. And now I'm going to give name to my machine as Kali Linux. Okay, let's go next. Since it will be running live, so I don't need much disk space size, so I'm just taking a normal 1 GB disk space, and let's go next. Now I'm going to customize my hardware as well, because I would like my network adapter to take the IP address from the access point directly, okay. Instead कि मेरी local machine मेरी virtual machine को एक IP allot करे, मैं चाहता हूँ कि जो actual access point जिससे हमारी practical machines connected हैं, वो ही machine मेरी virtual machine को भी IP allot करे, okay. To do this, we'll go to customize hardware, we'll go to network adapter. Network adapter में I'm going to switch my network connection to bridged mode. In the bridged mode, IP address to my virtual machine will be allotted directly from the access point. Okay. Now, so all these things are done. I would like to select the CD DVD as well. So let me just select the DVD file. I'm going to use an ISO image file. Let me browse. And here I'm going to select my Kali Linux 1.1.0 AMD64.ISO. Let's just open this file and close. And simply click on finish, and a new virtual machine with the name Kali Linux will be created here. Okay. Now you can see that we have some configurations, and now let's get started with the machine. Okay. So you can simply power on your machine. You can use this option to enter full screen mode. And now once your Kali Linux will be running, it will appear like we have more physical machines available in the network. ठीक है, क्योंकि हमने access point से ही directly IP allot किया है. So now you can see that once your Kali Linux has started, now you can start your live AMD64 image. So
So it's booting the kernel at the moment. Once the kernel is loaded and your file system is extracted, your Kali Linux will be running. So now you can see that your local file system is being mounted and your console is under setup. Your network connections have been started. And now your operating system will boot, will load. So here you have got your Kali Linux running. Now what next we need to do? At the top here we have a console program. Okay. Now, so I'm starting and running my console here. The first command I would like to check is ifconfig in order to check whether IP address is allotted to my machine or not. Okay. So you can see that on my network adapter I've got an IP address allotted from my cruiser, and the IP address is 192.168.43.241. Okay, which means now my virtual machine will also be treated as a computer available on a network. Okay, and if you try to ping to this machine, you'll be able to ping it. Clear? Now, so what next we need to do? We need an ARP spoof program using which we are going to spoof the network. Okay, so let me just check ARP spoof and press enter, and you can see that yes, we have
the application available, and we are going to use it. So the usage will be somewhat like, we'll execute command ARP spoof, we'll specify the interface, okay. Interface will be my ETH0 interface. आप IF configuration के through check कर सकते हैं, this is your interface on which your IP address is allotted, okay. So we are going to specify the interface, then we are going to specify the target machine whose ARP cache we want to poison, okay, and then we will specify name of the or IP address of the machine जिसका MAC address हमें वो करना है, ठीक है, spoof करना है. Now, so what next we need to do? To do this, what we can do is we are going to generate some fake ARP packets in the network here, okay. And before proceeding further, first of all I would like to run my Wireshark as well, okay. So let's run Wireshark because we will monitor the packet as well, okay. So let me just do run as administrator. Let me say yes, okay. वायरलेस नेटवर्क नहीं आ रहा यार यहाँ पे. नहीं VMware की ज़रूरत नहीं है, चलो इसको फिर हम उसमें देखेंगे आगे. मैं इसको पहले कॉन्फ़िगर करूँगा, पहले एक बार बता देता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ओके. नाउ सो एट द मोमेंट लेट्स से कि ठीक है, फिर मैंने Wireshark को अभी क्लोज कर दिया फॉर सम टाइम. नाउ व्हाट वी नीड टू डू एट द मोमेंट, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज Windows will be my victim machine for this demonstration and Kali Linux will be my attacker machine, okay. First thing I want to do, when packets will be received from my victim machine to my attacker machine, we have to forward the packets to the next machine, okay. यानी फिर मैं अपना गेटवे का IP चेक करके उस गेटवे को पैकेट फॉरवर्ड कर दूंगा. तो we have to enable IP forwarding on the attacker machine, okay. IP forwarding enable करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर cd sys/net you have to locate a file known as IP okay, just hold on. You have to locate IP_forward. Let me just check that. So what I will do, let me just get the correct file path कि कहाँ पे है वो IP forward वाली फाइल. By default disabled होती है IP forwarding. Enable IP forwarding Kali. Okay. You have to enable the IP forwarding in your Kali Linux. You can select this. ये है आपका. So the path is this /proc sysnet IPv4 और उसके अंदर IP_forward. ये वैल्यू है जिसके अंदर हमें IP forward को 0 से 1 में कन्वर्ट करना है. By default 0 होती है, that means disabled, and we have to enable it. Okay. So let's go to /proc. Okay. PROC के अंदर we have a directory known as sys. Within this we have a directory known as net. NET के अंदर we have a directory known as IPv4. Okay. cd IPv4. Then within this we'll have a file known as IP_forward. Here it is. Okay. IP_forward. So now what we will do, if I check the content of this IP_forward,
you can see that it is 0 at the moment. Okay, so what am I going to do? I am going to insert 1 into this file IP underscore forward. Okay, so echo 1 say, now 1 will be written in the file IP underscore forward. Okay, and now if I again check cat IP underscore forward, you can see that the value has been changed to 1 and it is enabled now. Okay, so IP forwarding has been enabled. Clear? अब देखते हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ. नाउ लेट्स से कि मेरे पास एक एंड पे मेरी वर्चुअल मशीन है. ओके, ऑन वन एंड I have my Linux machine. Clear? On other end, I have a Windows machine. Okay? अब देखो, सुनिए, क्या है, जैसे मान लो, अब मैंने कहा, सुनो ध्यान से, क्या नहीं हुआ? पेंडिंग हैश आ रहा है, हैश पेंडिंग आ रहा है, हैश आ रहा है? रूट एंट्री खाली दिखा रहा है, उससे पहले उसके बाद हैश आ रहा है। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हैश आ रहा है? तो रूट खाली दिखा रहा है, उससे आगे हैश आ रहा है। तो क्या हो गया? हैश आने दो. वही कंसर्ट कर रहे हैं cd स्पेस, फिर उसके बाद में /proc, ये वाली कमांड डालो ऐसे, cd/proc. ओके, फिर उसके बाद उसके अंदर sys, फिर net, फिर IPv4, हाँ, echo 1, इस तरीके से echo 1 into the file IP underscore forward. So once you're done, now what next we need to do? Let me show you a demo. Okay. So at this moment, let's say I'm on a machine on my Windows, and on the other hand side I have an attacker available. Okay. Clear? अब देखो क्या करना है. Okay. So on the left hand side I'm a victim. On the right hand side there will be an attacker. So at the moment, let's say if I try to connect to my gateway or my modem, let's say मैंने IP config किया. IP config में आप चेक कर सकते हैं कि IP config में जो मेरा अभी gateway IP address है वो है 192.168.143.1. Okay. What I will do, simply if I trace root to my server, to my modem, let's say 192.168.43.1, you can see that as soon as I have sent a packet to this 192.168.43.1, it will give me a route कि कौन से मेरे मशीन से जैसे ही पैकेट निकला तो नेक्स्ट कौन सी मशीन के पास में गया. ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो पैकेट आपका गया है, this packet has gone from एक मिनट. देखो, ठीक है. So now what we exactly have is, क्या हुआ कि जैसे ही हमने यहाँ से एक पिंग किया, मतलब ट्रेस रूट से चेक किया,
कि मेरे और मेरे मॉडम के बीच में कोई और मशीन तो नहीं है जो कि स्निफ कर रही हो। तो एट द मोमेंट देर इज नो मशीन हु इज स्निफिंग इन द नेटवर्क। मेरे मशीन से जो भी पैकेट्स जा रहे हैं वो गेटवे के लिए, वो डायरेक्टली गेटवे तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं किसी और वेबसाइट पे भी अगर ट्रेस करता हूं अपना रूट, तो लेट्स से इफ आई गो फॉर ट्रेस rt-hackveda.in लेट्स से, ठीक है। तो जब डेस्टिनेशन मशीन ये है तो सबसे पहले पैकेट कहाँ जा रहा है, मेरे गेटवे के पास जा रहा है, क्योंकि पहले आईपी से मैचिंग हुई, चेक कर लिया कि हाँ ठीक है ये सबनेट पे नहीं है, तो गेटवे को ही फॉरवर्ड कर दो पैकेट डायरेक्टली। गेटवे को फॉरवर्ड करने के बाद फिर वो नेक्स्ट हॉप पे पहुंचते पहुंचते hackveda.in तक पहुंचेगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें करनी है ARP स्पूफिंग, कि जो भी पैकेट्स ट्रेवल हो रहे हैं हमारी मशीन से वो एक अटैकर मशीन के थ्रू होते हुए जाएं, ठीक है। अब देखो क्या करना है। तो लेट्स से लेट मी जस्ट स्टॉप द कनेक्शन एट द मोमेंट एंड लेट मी जस्ट शो यू। अब ARP कैश अगर आप चेक करेंगे तो 192.168.43.1 का जो ARP कैश है वो क्या है, B5 लेट्स से, ठीक है। सेव कर लो एक जगह B5। अच्छा सर, सिर्फ जो विक्टिम्स है उसका मैं ये वाला पार्ट में देख रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ओरिजिनल मैक एड्रेस है, ठीक है। मेरे पास जो मेरी अटैकिंग मशीन है इसका जो IP एड्रेस है वो है 192.168.43.241, जो अभी यहाँ पे लिस्टेड नहीं है क्योंकि कोई भी पैकेट हमारी कम्युनिकेशन नहीं हुई ARP के साथ। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार पिंग करता हूँ 192.168.43.241 so that I will get the MAC address of this machine as well, ठीक है। तो मैं इसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। अब देखो, तो if I check ARP cache again, तो now you can see that I have the MAC address of the machine who is having IP address 241, ठीक है। अब एक्चुअली क्या करना है, जब 43.1 के लिए मैं पैकेट भेजूंगा तो इस मैक एड्रेस के पास चला जाएगा, जब 241 के लिए भेजूंगा तो दूसरे मैक एड्रेस पे चला जाएगा। हम क्या करना चाह रहे हैं, जब भी कोई विक्टिम गेटवे पे पैकेट फॉरवर्ड करे तो वो पैकेट अटैकर के थ्रू होके विक्टिम तक जाना चाहिए। क्लियर? ओके, तो ये अटैक करेंगे अभी हम, और उसके बाद में हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये अटैक हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखो, so we'll go to the attacking machine, okay, and we are going to execute ARP spoof, ठीक है। On my interface ETH0 Ethernet interface, the target machine is 192.168.43. क्या है इसका मेरा IP एड्रेस 102, ओके। यानी मैं अपनी नेटवर्क पे मशीन नंबर 102 को हैक कर रहा हूं इस टाइम पे, ठीक है, क्लियर। और मैं कह रहा हूं कि मशीन नंबर 102 से जो भी पैकेट्स निकल रहे हैं वो पहले मेरे पे होके निकलेंगे, ठीक है। सो एंड द टारगेट विल बी 192.168.43.1, दैट मींस मॉडम। यानी टारगेट मशीन और मॉडम के बीच में जितने भी पैकेट्स जा रहे हैं दे शुड कम टू मी फर्स्ट एंड देन दे शुड गो टू द होस्ट, ओके, क्लियर। नाउ लेट्स प्रेस एंटर। तो जैसे हमने एंट्री किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ से ARP जनरेट हो रहा है और ये कह रहा है 43.1 इज एट BD, ओके, जबकि एक्चुअली B5 था पहले। अब ये वाला आएगा आपका मैक एड्रेस, इसका एक्चुअल मैक एड्रेस ये है A868, ठीक। 43.1 मॉडम है, गेटवे, यस, ठीक है। अब क्या किया, अब मैं अपनी ARP कैश दोबारा चेक करता हूँ, ठीक है। अभी देख लो ये दोनों अलग अलग हैं, 43.1 का मैक एड्रेस और 241 का मैक एड्रेस, ठीक है। नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम अगेन चेकिंग ARP-A। अब अगर आप देखो तो ये क्या कह रहा है कि इट हैज बीन चेंज्ड, जो मैक एड्रेस है वो 43.1 का डिस्प्ले होने लग गया, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होगा, अब अगर इस टाइम पे मैं पिंग करूं या ट्रेस RT करूं, TRACERT ट्रेस RT टू hackveda.in, तो जैसे ही मैंने पैकेट भेजा, अब जो मेरा पैकेट है सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, यस,
ठीक है, देखो अब क्या हुआ, अब जैसे मैंने मॉडेम पे कोई पैकेट फॉरवर्ड किया तो मॉडेम पे जाने के बजाय वो पैकेट सबसे पहले कहाँ गया, 241 के पास। ठीक है, क्लियर। तो जबकि हमने इसके अंदर तो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, हमने तो दूसरी मशीन से एक अटैक वेक्टर चालू किया और एक ARP रिप्लाई भेजा कि ये जो IP एड्रेस है होस्ट का, उसका मैक एड्रेस है मेरी मशीन का मैक। ठीक है, तो अब जो पैकेट उसने फॉरवर्ड किया वो मेरी मशीन के पास आ रहा है। ठीक है, अब काली लिनक्स पे बैठ के अगर मैं स्निफिंग कर रहा हूँगा तो वो जो भी पैकेट्स मेरे मशीन के थ्रू ट्रेवल करके निकल रहे हैं मैं उन्हें स्निफ कर पाऊंगा। ठीक है, और उनके अंदर क्या एप्लीकेशन डेटा ट्रेवल कर रहा है आई विल बी एबल टू व्यू इट। कैसे करेंगे वो हम कल करेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। मैन इन द मिडल अटैक क्या है, मैन इन द मिडल अटैक में आप फेक ARP रिप्लाई जनरेट करते हो जिसके अंदर आप होस्ट मशीन का IP एड्रेस में अपना मैक एड्रेस इंटीग्रेट करके आप विक्टिम को फॉरवर्ड कर देते हो कि होस्ट का मैक एड्रेस वो है जो मेरी मशीन का IP एड्रेस है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर। और ये भी समझ गए कि मैक टू मैक ही ट्रेवलिंग होती है। तो अब क्योंकि हम ARP रिप्लाई भेज रहे हैं विक्टिम की आप कैश पॉइजन हो गई, अब जो भी पैकेट्स निकलेंगे वो टारगेट के थ्रू, मतलब वो अटैकर के थ्रू होके निकलेंगे। ठीक है, हाँ क्या चीज, विक्टिम को कहाँ इतनी अकल है, ये तो हम तुम्हें दिखा रहे हैं इसलिए तो तुम्हें पता है, नहीं तो अभी तुम कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तुम्हें क्या पता तुम्हारे पैकेट कहाँ से जा रहे हैं। जैसा देखो अब क्या है, जैसे मान लो अब तुम बैठे हो अपने नेटवर्क पे, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तुम अपने कंप्यूटर में चेक करो अपना वो अभी क्या है 192.168.43.1 का, अगर तुम लोग क्रूजर से कनेक्टेड हो तो क्या आ रहा है मैक एड्रेस, ठीक है, और ट्रेस RT करो एक बार 192.168.43.1। ठीक है, हाँ मैक एड्रेस अभी क्या है 43.1 का, लास्ट वाला बता दो, लास्ट में क्या बोल रहे हो, BD आ रहा है ना, उस IP एड्रेस पे चेक करो जो तुम्हारा वो है जिस नेटवर्क से तुम कनेक्टेड हो। ARP स्पेस -A से आप कैश आती है और ट्रेस RT और फिर IP एड्रेस से तुम रूट चेक कर सकते हो। ट्रेस RT 192.168.43.1 का चेक करो। ठीक है, अभी डायरेक्टली 43.1 पे जा रहा है। हाँ, अभी किसके लिए भेजा है तुमने, ट्रेस RT कौन से IP एड्रेस के लिए, तो फिर 43.1 पे ही रुक जाएगा, तो पहुंच गया ना डेस्टिनेशन तक। ठीक है, आप देखो, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से तुम्हारे पे अटैक करता हूँ ARP स्पूफ -A और मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जो IP एड्रेस है, क्या है तुम्हारा IP एड्रेस बताओ, 87। ठीक है, तो मैंने 87 के लिए भेजने शुरू कर दिया है। अब तुम ट्रेस RT चेक करो अपना, ट्रेस RT टू 192.168.43.1 चेक करो और ARP कैश चेक करो। कौन सा IP के लिए ट्रेस RT किया है, 192.168. क्या सेम नहीं जाएगा ना, जब आप 43.1 से, यस यस प्लीज कम, हेलो हेलो, ट्रेस RT करना है आपको 43.1 के लिए।